जी नाज़रीन, ये स्कूल की बिल्डिंग है और स्कूल का नाम जो है जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है केएम ग्रामर स्कूल। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और अंदर की क्लासेस का भी अभी मैं देख कर आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त जो सेटअप है। अभी चूँकि छुट्टियाँ हुई हुई हैं और बच्चे जो हैं छुट्टी करके घरों में जा चुके हुए हैं, लेकिन स्कूल जो है ज़बरदस्त है, बिल्डिंग में हर तरह की सहूलत जो है बच्चों के लिए मौजूद है। लेकिन अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं ये बॉयज़ का हॉस्टल है और मदरसे की जगह है। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ये भी ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग है और हर तरह की जो है सहूलतें जो हैं यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और देखें सामने जो है इस टाइम ब्रेक का टाइम है, लॉन है और बच्चे जो हैं वो बैठ के अपनी-अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, ब्रेक के टाइम में भी स्टडी कर रहे हैं और साथ में बैठ के एन्जॉय भी कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये किबला साहब का स्टडी रूम है और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही होंगी सारी जो हमारे मुज्तहिद हैं, आलिम हैं, उनकी उन्होंने तस्वीरें भी लगाई हुई हैं और सुकून भी है यहाँ पे, आराम से वो बैठ के यहाँ पे स्टडी करते हैं। ये बुक्स रखी हुई हैं, इस्लामिक बुक्स सारी पड़ी हुई हैं और पीछे भी लाइब्रेरी है। तो यहाँ बैठ के वो जब भी फ़ारिग होते हैं, अपनी स्टडी जो है वो करते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम किबला सैयद हसनैन मूसवी साहब के स्टडी रूम में बैठे हुए हैं और अभी हमारी बात वहाँ पे अधूरी ही रह गई थी। अभी इनसे और पूछते हैं कि वो इनके ज़हन में ये कैसे ख़्याल आया कि वो जो है एक मदरसा बनाएँ और आवाम के लिए, वरना जैसे आजकल दौर जा रहा है तो हर बंदा नफ़्सा-नफ़सी का दौर है, हर इंसान जो है वो अपनी ख़्वाहिशात के पीछे लगा हुआ है और उन्होंने एक अपने कंधे पे इतनी भारी ज़िम्मेदारी जो है वो उठाई है, तो उसके पीछे क्या है? जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ास तौफ़ीक है, जो मैं समझता हूँ कि मेरे माँ बाप की नेकियों की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे अता फ़रमाई है। मैं अपने आप को हकीकतन, यानी ये नहीं कि टीवी के सामने बैठा हूँ तो बात कर रहा हूँ, गुनहगार ख़ताकार आदमी हूँ, बिल्कुल छोटा सा आदमी हूँ, मुतवस्सित घराने का आदमी हूँ। मैं जब पढ़ता था जामिअतुल मुंतज़र में, अल्लामा सैयद सफ़दर हुसैन नदवी साहब क़िबला मरहूम आल मकामहू, जब वो उनसे नहजुल बलागा पढ़ते थे, उस्ताद बुजुर्गवार भी थे, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा मरकज़ बनाया जाए अपने मोमिनीन के लिए, जिसमें स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जिसमें स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो और साथ हो एक मोमिनीन का टाउन भी हो, मदरसा हो, अस्पताल हो, पूरा कम्युनिटी सेंटर, एक पूरा सिटी हो। तो अल्लाह ताला ने उनको जल्दी बुला लिया, उनके आप उसकी ज़ात की अपनी मसलत है। तो ये उनकी बातों को मैं ज़हन में रखता था। फिर मैं जामिअतुल मुज़ार से फ़ारिग व तहसील होकर मैं ईरान चला गया, क़ुम्मुल मुक़द्दसा में मैंने वहाँ दर्स ख़ारिज की तालीम हासिल की और कुछ वहाँ उस्तादों से सीखा, तलबा से सीखा। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे दुबई में ले गया कि जब मैं दुबई पहुँचा तो वहाँ मैंने ये समझा कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मुझे लाया यहाँ, ये कोई ख़ास मसलत इलाही है, कोई ख़ास अल्लाह ताला का प्रोग्राम है जो मुझसे लेना चाहता है। तो पहले तो मैं बहुत परेशान था, चूँकि वीज़ा नहीं था, बहुत मशाकिल थी, लेकिन एक साल के बाद जब मैं वहाँ बहुत बड़े एक मरकज़ का इमाम जुम्मा व जमात, फिर औक़ाफ़ जाफ़रिया दुबई का मैं रेजिडेंशियल आलिम बना और उनके दफ्तर में और पूरा एक अरबियों में मैं अल्लाह ताला मुझे ले गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब अल्लाह ताला ने वो वक्त और मौका मुझे अता फ़रमा दिया है कि अब मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने ये शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह और 2007 में मैं कामयाब हुआ ज़मीन के लिए। उस टाइम ये ज़मीन तकरीबन 4.5 करोड़ की थी, अभी तो ये अरबों में चली गई है। तो अल्लाह ताला ने ये मुझसे काम लेना था और मैं समझता हूँ कि मेरे माँ बाप और मेरे मुखलिस असातिज़ा की दुआओं से और अल्लाह ताला की ख़ास तौफ़ीक से और मेरा जुनून इतना है कि मैं काश के दिल अगर दिखाने वाला होता तो मैं अपनी कौम को दिखाता कि अल्लाह ने मुझे इतना दर्द या इतनी फ़िक्र क्यों दी है। 24 घंटे में एक ही मेरी सोच है कि मैं पाकिस्तान में काम करूँ, पाकिस्तान में मैं जाल बिछा दूँ। खुदा करेगा ऐसे मुखलिस मोमिनीन मेरे साथी होंगे और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मोहलत कुछ अरसा दे दी तो मैं इंशाअल्लाह एक ऐसा काम करके जाना चाहता हूँ जो सदियाँ हमारे शिया याद रखेंगे इंशाअल्लाह।
बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही करेगा। अच्छा सर, ऐसा है कि आप ये जैसे फ़िरका वारियत से थोड़ा हट के काम करेंगे, या अक्सर हमारे, कहना तो नहीं चाहिए, अपनी ही लोगों को मैं ये कह रही हूँ, लेकिन अक्सर हमारे आलम में ऐसे हैं कि जो फ़िरका वारियत को हवा देते हैं। तो आप यहाँ पे जो है फ़िरका वारियत से थोड़ा हट के काम करेंगे, या आप भी उसी लाइन पे रहेंगे? अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये फ़िरका वारियत ये बहुत गुनाह है, कबीरा है। बंदों को मारना, दहशत फैलाना, दहशत गर्दी करना, कत्ल गारत करना, ये तो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान में वाज़ेह हुक्म है कि एक आदमी को कत्ल करना गोया कि कत्ल अन्नास जमीआ, पूरे अवाम को, पूरे लोगों को कत्ल करने के बराबर है, मुतरादिफ है। हमारा किसी किस्म का कोई ज़हन नहीं, मेरा और मेरे साथियों का, पूरे ट्रस्ट इमाम महदी अलैहिस्सलाम वेलफेयर का एक ही एम है, एक ही प्रोग्राम है, एक ही जहन में बात बैठी हुई कि तालीम, तालीम, तालीम। और इस तालीम के साथ अपने मोमिनीन को तालीम में मुनज़्ज़म करना, उनके इख्तिलाफ़ात को दूर करना, उनको एक प्लेटफार्म पर लाना। वो प्लेटफार्म जो सिर्फ़ तालीम का हमें दर्स देता है। कुरान हकीम हमारे सामने एक इतनी रोशन और अज़ीम अल्लाह ताला का कलाम है कि जो काफिर भी इसको मानता है। तो हम कुरान के पैरोकार हैं, अहल बैत के पैरोकार हैं, असहाब पैगम्बर के पैरोकार हैं। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की वायलेशन की जाए। पाकिस्तान पाकिस्तान तो पहले इतना ज़ख्मी है, पाकिस्तान तो पहले इतना दुखी है, पाकिस्तान तो पहले इतना मज़लूम है कि हम तो चाहें कि इसकी मज़लूमियत और इसके दुख के हम साथी बने, ना कि हम कोई ऐसी इंतशार फैलाएं जो पाकिस्तान और मुसीबत में आ जाए। कोई शिया भी हमारा दहशत गर्द नहीं है, कोई शिया हमारा किसी सुन्नी का मुखालिफ नहीं है, कोई शिया पाकिस्तान का मुखालिफ नहीं है। हम शिया सुन्नी भाई हैं। आयतुल्लाह उलमा आगा सिस्तानी और रहबर कबीर, रहबर अकबर, रहबर मुअज़्ज़म आगा सैयद अली अल ख़ामेनी अल हुसैनी ने इरशाद फरमाया है कि इनके मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है। और इस्लाम के शिया और सुन्नी दो बाजू हैं, अगर एक बाजू काट दिया जाए तो इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा। लिहाजा कभी हम सोच भी नहीं सकते, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह के कह रहा हूँ, बग़ैर खौफ व ख़तर के हम किसी पाकिस्तान में किसी किस्म की फ़िरका वारी या दहशत गर्दी के हक़ में नहीं हैं। सख्त मुखालिफ हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तामीर के लिए, पाकिस्तान को बड़ा मुल्क दुनिया में देखने के लिए हम अपने सर तन धन की बाजी लगाएंगे और पाकिस्तान पर आँच नहीं आने देंगे। ये जो दाखिली मसाइल हैं, जो सियासी जमातों ने एक तमाशा बना रखा है, हम इनकी भी मजम्मत करते हैं, इनसे भी गुजारिश करते हैं कि एक हो जाइए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाइए। आप लोगों ने बहुत कुछ पाकिस्तान से ले लिया है, अब खुदारा कुछ पाकिस्तान को दो। अब पाकिस्तान के लिए खिदमत करो। आप, आपके बच्चे, आपकी नस्लें संवर गई हैं, अब गरीबों को संवारो, मजलूमों को संवारो, यतीमों को संवारो, बेवाओं को सतारो, बेसहारा को संवारो। और जिनकी तालीम नहीं उनकी तालीम का बंदोबस्त करो, जिनके पास इलाज नहीं है उनका इलाज का कोई बंदोबस्त करो। इमरान खान का कार्ड था, सेहत कार्ड, अब पता नहीं कुछ कहते हैं बंद है, कुछ कहते हैं। उस आदमी ने इतना अजीम काम किया है गरीबों के लिए, खुदा शायद है कितने लोग आते हैं 10-10 लाख का इलाज। जो बेचारा मजलूम एक दिहाड़ीदार है, उसके पास तो एक टेबलेट के पैसा नहीं है, वो तो पैनाडोल नहीं खरीद सकता, डिस्प्रिन नहीं खरीद सकता। तो खुदारा इन चीज़ों पर रहम करो, अवाम के ऊपर हुकूमत वक्त रहम करो, अल्लाह से डरो। आपने पेश होना है, कब्र में जाना है, बकौल किसी के कफन की जेब नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना है। हम पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान बनाने वाले हमारे बुज़ुर्ग हैं, पाकिस्तान पर पैसा खर्च करने वाले हमारे वडेरे हैं, हम उनके पैरोकार हैं। हम पाकिस्तान पर पैसा भी लगाएंगे, अपना खून भी बहाएंगे, अपनी हत्ता के नामूस भी कुर्बान कर देंगे, क्योंकि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, सरकार दो आलम फरमाते हैं वतन से मोहब्बत ईमान है। तो हम अपने इस ईमान को कभी भी खोना नहीं चाहते। इंशाल्लाह सर। तो सर, आपका किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी है किसी भी सर? सियासी जमात से जी हमारी अपनी एक बहुत बड़ी जमात है जिसका नाम है मुस्लिम मूवमेंट पाकिस्तान। ये हमने उसी साल इसको रजिस्टर किया था जिस साल जनाब परवेज़ मुशर्रफ मरहूम सदर पाक साहब का सदर पाकिस्तान के जिस साल वो आल पाकिस्तान मुस्लिम, बल्कि हमारे लोग उस वक़्त उनके साथ साथ थे, तो उसी टाइम हमने इसको रजिस्टर करवाया जो हमारी सियासी जमात है। लेकिन चूँकि वसाइल बहुत ज़्यादा चाहिए हमें, हम गरीब लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी कौम को एक सियासी प्लेटफार्म भी दें। अगरचे पहले भी हैं, लेकिन जिस तरीके से हम इन होना चाहते हैं, जिस तरीके से हमारा जुनून है, मैं हल्फन कहता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में ये ज़रूर लिखा जाएगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह।
सर आप कौम को कोई पैगाम देना चाहें अपने मदरसे को लेकर या वैसे कोई? मेरा अपनी कौम की खिदमत में अहल खैर हजरात जो पाकिस्तान में हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में बाहर रहते हैं, उनसे एक ही अपील करता हूँ, खुदारा अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। आप भी पहले मेरी तरह गरीब थे, मैं भी गरीब था। जब मैं वहाँ गया अल्लाह ताला ने मुझे दौलत भी दी, इज़्ज़त भी दी, तालीम भी दी, खिदमत भी दी। जो ख़ास करके बाहर लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अपने मुल्क का ख्याल करें, अपनी कौम का ख्याल करें, आएँ हमारा साथ दें। हम बिला यहाँ देखें जी, हमारा स्कूल है, कोई तफरीक नहीं, शिया आए, सुन्नी आए, वहाबी आए, देवबंदी आए, अहले हदीस आए, हत्ता कि क्रिश्चियन के बच्चे। और खुदा शहद है, मैं यहाँ क्रिश्चियन का वो है चर्च है, हमने उनको कई दफ़ा पैसा दिया है। कभी उनका मसलन दरवाज़ा टूट गया, वाशरूम बनाने हैं, हम उनको पैसा देते हैं कि ये अल्लाह की मखलूक है, ये इंसान है। हम तो उनके साथ भी मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आते हैं कि वो भी अल्लाह के एक नबी के पैरोकार हैं। वो नबी जो उलुल अज़्म है, जो साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, साहिब कलमा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो हमारे भी उनसे ज़्यादा हमारे महबूब हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़नी है। तो हम तो उनकी बका और उनकी इज़्ज़त का ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो मैं कौम से ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारा साथ दें, हमारे आप लोग मुखय्यर हज़रात हैं, आएँ, हमारा काम देखें। आप नहीं आ सकते, अपना नुमाइंदा भेजें, हम पर एतमाद करें, इंशाअल्लाह खुदा को हाज़िर नाज़िर। अगर आप लोगों ने एतमाद किया, हम अपनी कौम को एक ऐसी ज़िंदगी देकर जाएंगे जो कभी उस ज़िंदगी को मौत नहीं आएगी, इंशाअल्लाह। थैंक यू सर जी, आपने हमें वक़्त दिया अपना कीमती, बहुत मेहरबानी आपकी और आपने कौम के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज छोड़ा। जो भी हैं, चाहे वो फ़िक़्ह जाफ़िया से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी मुल्क में रहते हैं, किसी भी मज़हब कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि अल्लामा साहब ने फ़रमाया कि यहाँ पे कोई जो है वो नहीं है, चाहे वो अहले सुन्नत का बच्चा हो, अहले हदीस का हो या वो क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, ठीक है? पंजतन पाक जो हैं, नबी जो हैं, वो सबके लिए हैं, ठीक है? और उनकी तालीम जो है हर बच्चे के लिए वैसे ही है जैसे एक मुसलमान के बच्चे के लिए है। इसमें कोई भी उसमें नहीं तफ़रक़ाबाज़ी या कोई फ़िरक़ावारियत जो है वो यहाँ पे नहीं है। और इसके अलावा जो मुख़य्यर हज़रात हैं जो कि दे सकते हैं तो वो यहाँ पे ज़रूर उनकी इस नेकी में हिस्सा लें। और जैसे कि अभी आपने देखा है और अभी हम आपको दिखाएँगे बाद में सारा, ठीक है? यहाँ यूनिवर्सिटी भी बनेगी इंशाअल्लाह और सियासी लेवल पे भी एक अच्छी हम आहंगी जो है उसके साथ आगे ये बढ़ेंगे और आप इसमें जो है ज़रूर जो है पार्टिसिपेट करें। थैंक यू।